अगर आप सरकारी विभाग से किसी भी तरह के प्रमाण पत्र को लेना चाहते हैं तो आपको टेबल के नीचे से भी पेमेंट देना पड़ेगा, चाहे वह जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो या फिर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हो। ऐसा ही एक मामला भागलपुर के सदर अस्पताल से सामने आया है। दरअसल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने को लेकर घूस मांगे जाने पर एक छात्रा के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को इसकी शिकायत की गई, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी ने सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच की और सिविल सर्जन कार्यालय के स्टेनो रविशंकर और प्यून राजेंद्र से पूछताछ की। और जब उनकी तलाशी ली गई तो दोनों के पास से 15,000 से अधिक रुपए मिले, जिसे उन लोगों ने प्रमाण पत्र बनाने के एवज में लोगों से लिए थे। वहीं दोनों व्यक्तियों ने प्रमाण पत्र बनाए जाने के बदले पैसा लेने की बात कबूल कर ली है, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने दोनों को तिलकामांझी थाने के सुपुर्द कर दिया है और सिविल सर्जन के द्वारा थाने में मामला भी दर्ज कराया गया। देखिए, मतलब कुछ लोगों के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बन रहा है उसमें जो संबंधित शाखा के जो लिपिक हैं उनके द्वारा कुछ अवैध वसूली की जा रही है। तो उसी जो कंप्लेनेंट थे तो उसी के आलोक में जांच की गई और जांच में वो पाया गया कि वो कुछ अवैध वसूली कर रहे थे, तो उन लोगों को थाना को सुपुर्द कर दिया गया है और साथ ही में जो पैसे बरामद किए गए हैं वो भी जब्ती उसकी बना के थाना को दे दिया गया। नवगछिया के बिहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहपुर दक्षिण पंचायत के सोनवर्षा हरिजन टोला गांव में एक महादलित परिवार के बंद घर में मारपीट के बाद खून से लथपथ व बेहोशी की हालत में 5 सदस्य मिले हैं। बताया जा रहा है कि उन 5 सदस्यों में से एक 3 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर बिहपुर थाना की पुलिस ने गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को इलाज के लिए बिहपुर पीएचसी भेजा, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल भूपेंद्र दास, आरती देवी, अर्निका कुमारी और साजन कुमार को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। भूपेंद्र दास के भतीजे रमेश कुमार ने बताया कि घर का दरवाजा सुबह बहुत देर तक बंद था। जब उसे खुलवाया तो सभी लोग दंग रह गए। घर के अंदर परिवार के 5 सदस्य लहूलुहान थे, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। ज्ञात हो कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। इससे प्रथम दृष्टया घटना का मुख्य कारण पारिवारिक कलह प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बोला मम्मी कोई जगह नहीं है, अभी आवाज़ दिया जगाया, फिर वहाँ से मेरी मम्मी घर खोला, अंदर में देखा तो माहौल ऐसा था। क्या था? वही सब बेहोशी का हालत में पड़ा था, ब्लड उलड इधर उधर गिर रहा था। कौन मारा होगा? मेरा मालूम नहीं साहब, मारते तो देखते तो हमें ऐसा थोड़ी होता। जेल में बंद विचाराधीन एवं सजा याफ्ता बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार हक हमारा भी तो है कार्यक्रम के तहत विभिन्न अधिकारों की विस्तृत जानकारी प्रदान कराएगी। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हक हमारा भी तो है कैंपेन के तहत 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें 2 टीमें बनाई गई है, जिसमें अधिवक्ता व समाज सेवियों के साथ कैदियों को उनके अधिकार के बारे में बताया जाएगा। नालसा की ओर से जो कैंपेन चलाया जा रहा है, इसमें सभी जेलों के कैदियों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ज्योति कुमारी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 6 नवंबर को विशेष अधिकार के तहत मेगा लीगल सर्विस एवं इस कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में की जाएगी और 9 नवंबर को विशेष एग्जीबिशन का आयोजन DLSA के हॉल में आयोजित किया जाएगा। लीगल अवेयरनेस कैंपेन रहेगा जो पंचायत स्तर तक सभी गाँव में जाके डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाएगा, लीगल अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा और सरकार की जो स्कीमें आई हैं उसके बारे में बताया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय संत रैदासा फाउंडेशन के बैनर तले लेदर फुटवेयर निर्माण के प्रोपराइटर अजय कुमार रविदास द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 300 से ज्यादा प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए थे। हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 0 माइल स्थित रेशम बोर्ड कार्यालय के भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन व स्थान के प्रोपराइटर अजय कुमार रविदास ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मेले में लगाए गए हस्तशिल्प कारीगरों की कलाकृतियों का जायजा लिया। आज देखिए, उद्योग विभाग का ये कार्यक्रम यहाँ पर रेशम भवन में जो उद्योग विभाग की कार्यालय की बिल्डिंग है उसमें ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें सारे बैंक के वरीय पदाधिकारियों को बुलाया गया था और जो कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, उसमें कई लोगों ने जो अपना काम शुरू किया है उनके प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी भी लगी है और इसके अतिरिक्त जो PMEGP है उसमें जो लक्ष्य है उसका 50% हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। तो जिन बैंक्स ने अच्छा किया है उनको सम्मानित भी किया गया है और जो बचा हुआ लक्ष्य है वो हम लोगों का टारगेट रहेगा कि अगले 2 से 3 महीने में हम लोग निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। इसके लिए लगातार हम लोगों की बैठकें भी हो रही हैं।
गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंका जहाज घाट पर अस्थि कलश विसर्जन करने आए रुपौली प्रखंड के गोरियर पश्चिम पंचायत के पैक्स अध्यक्ष गंगा नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से लापता हो गए। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कराड़ी तीनटंका स्थित जहाज घाट की है। घटना के संबंध में आए लोगों ने बताया कि अस्थि कलश विसर्जन के बाद स्नान करने के लिए वे नदी में गए थे। इसी दौरान नदी की तेज धारा के चपेट में आकर बह गए। घटना के बाद इसकी सूचना परिजनों ने गोपालपुर सीओ एवं गोपालपुर थाना अध्यक्ष को दी। सूचना मिलने के बाद गोपालपुर पुलिस एवं अंचलाधिकारी के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात की गई। भागलपुर के स्थानीय होटल में बुधवार को मारवाड़ी बिहार प्रादेशिक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं के उत्थान एवं प्रगति को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई। कार्यक्रम को लेकर महिला मारवाड़ी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष मीना मोटवानी ने बताया कि आजकल के दौर में महिलाएं किसी से कम नहीं है, जबकि कुछ लोगों की महिलाओं को लेकर वही पुरानी मानसिकता है। हमारे संगठन के द्वारा लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ उनकी सहायता भी की जाती है। इसी को लेकर वह लगातार प्रदेश के हर जिले के इकाई का भ्रमण करती है और वहाँ की महिलाओं से जुड़कर उनके उत्थान व प्रगति को लेकर इस प्रकार का सम्मेलन करती हैं। वहीं भागलपुर जिला इकाई के अध्यक्ष सुनीता सर्राफ ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है और वे लोग महिला सशक्तिकरण के कार्य में और तेज गति से कार्य करेंगी। महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे कोई ज़रूरतमंद महिला है तो उसको हम लोगों ने राखी बनाना सिखाया और 2 बच्चियों को भी सिखाया और है ना, अभी हमने एक सिलाई मशीन दी है, वो हम लोग उसी से सिलाई करवाते हैं। कुछ भी काम होता है समिति का, कुछ भी होता है तो हम लोग उसी से कराते हैं।